हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, उसे पता है सब कुछ, लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी सड़क पर आधी जली कार के बाहर एक हाथ लटक रहा था। बुरी तरह जल चुकी उस कार के दो सवार, जो शायद एक औरत और एक बच्ची थी, मर चुके थे। ड्राइवर सीट पे बैठा शख्स भी मर चुका था, लेकिन बगल वाली सवारी ने शायद अंत समय तक बचने की कोशिश की थी। उसने शायद किसी तरह अपनी तरफ वाले विंडो का शीशा खोल लिया था, हाथ भी बाहर निकाल लिया था। शायद किसी की मदद मिल जाती, लेकिन जिंदगी की जंग हार गया था वह। और इस वक्त उस अधखुले शीशे से उसका एक हाथ बाहर लटक रहा था। हाथ की उंगलियों में महंगे नग और हीरे की अंगूठी जगमगाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। हाथ से होती हुई खून की एक पतली लकीर उसके हीरे की अंगूठी को भिगोकर उंगली से टपक रही थी। ये शहर से बाहर का सुनसान इलाका था, जहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आता जाता था। फिर रात के इस वक्त उस अनचली कार का यहाँ क्या काम था। इस तरफ तो कोई रास्ता भी नहीं था कि कहीं जाते वक्त हादसे में आग लग गई और कार जल गई। मैं और मेरा आवारा दोस्त अमित टहलते टहलते इस तरफ निकल आए थे। हम दौड़कर उस अनचली कार के पास पहुंचे। दिमाग साए साए कर रहा था। उफ, इतना भयानक हादसा, लेकिन कार बस आधी ही जली। लगता है आग को बस आधे हिस्से से ही चिढ़ थी। मैंने पीछे सीट में झांकने की कोशिश की और अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल लगाने लगा। अबे अबे अबे, क्या कर रहा है? रुक रुक तो। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग छीनते हुए अमित ने कहा। अबे जरा दिमाग से काम ले, देख इसकी उंगलियां, कम से कम लाख की तो अंगूठी होगी। सोच जरा, गाड़ी के अंदर और कितना माल होगा। अबे किस्मत पलट जाएगी अपन लोगों की। हाँ, बड़ाया पुलिस को बताएगा। उसके चेहरे पर जमाने भर की शैतानियत नाच रही थी। मुझे भी बात समझ आ गई थी। मरने वाले को अब कौन लौटा सका है, और वैसे भी ये जेवर किसी न किसी की पॉकेट तो गर्म करेगी ही, तो हम ही क्यों नहीं। मेरे दिमाग में अमित की बात चमकने लगी थी। हम दोनों जल्दी जल्दी उस लटके हुए हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगे, पर अंगूठी कसी हुई थी। मेरे दोस्त ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी नाइफ निकाली और दरिंदगी की हद पार करने लगा। मुझे जोर की उबकाई आई और मैं भाग कर दूर हो गया वहां से। और तभी एक जोर का धमाका हुआ और जोरदार रोशनी के साथ अमित की तीखी चीख से वह सुनसान इलाका गूंज गया। सब समझने की कोशिश में जड़वत सा मैं आंखें फाड़े खड़ा बस देखता ही रह गया। दूर दूर तक कार के मशीनी और इंसानी टुकड़े हवा में बिखर गए थे। बची खुची कार धू धू कर जल रही थी। मैं धीरे से कांपते पैरों से आगे बढ़ा और एक पल के लिए मेरी फट पड़ने को तैयार आंखों ने पलकें झपकाई। बस एक पल के लिए मेरी पलकें झपकी, और ये क्या, सामने का नजारा किसी का भी खून जमा देने की कुव्वत रखता था। मेरी आंखें जो भी इस वक्त देख रही थी, दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। जलती कार और टूटे फूटे टुकड़े, कुछ भी नहीं था वहां, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वहां थी तो बस फिर वही अजली गाड़ी अपनी पूर्व स्थिति में खड़ी थी, और उसकी खिड़की से वह महंगे महंगे अंगूठियों से जड़ी उंगलियों वाला हाथ बाहर लटक रहा था। अमित का कहीं कुछ पता नहीं था, बस उसकी वो नाइफ और कटी हुई एक उंगली पड़ी थी, जिसपे सजी अंगूठी पर र लिखा था। अंगूठी के अलावा कटी हुई वह पूरी उंगली खून से सनी थी और इधर उधर तड़प रही थी, जैसे गर्म रेत पर मछली तड़पती है। र मतलब रीमा, और ये अंगूठी अमित की गर्लफ्रेंड रीमा ने उसे दी थी। इसका मतलब ये उंगली अमित की थी। तो अमित कहाँ गया? नहीं, अमित! मैं बेहोश होकर गिरा और सख्त जमीन से टकराया था। और जब 5 दिनों के बाद आंख खुली तो हॉस्पिटल के एक वार्ड में सिसक रहा था मैं। फिर शुरू हुआ पूछताछ का एक अंतहीन सिलसिला, और सच बोलने पर अविश्वास जताते लोग, मेरे अपने भी शामिल थे इनमें। फिर पता नहीं कब कैसे मैं पागल घोषित करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। पिछले 10 सालों से मैं यहीं इसी हॉस्पिटल में हूँ। मेरी बेबसी पर बहते मेरे आंसू बस उसे ही दिखते हैं। वही उंगली, अमित की वो कटी हुई उंगली कभी कभी मेरे आंसू पोंछने आ जाती है। उसकी अंगूठी पे लिखा र अब भी चमकता है। अमित की उस कटी हुई उंगली के अलावा पुलिस को और कुछ नहीं मिला था वहाँ। मैं भी मिला था वहाँ, बेहोश पड़ा,
थर थर कांपता हुआ। मेरी कहानी पर किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए अब चुप्पी साध ली है मैंने भी। सबको लगता है मैंने अमित को मारा और सदमे में पागल हो गया। आप सबको तो पता है ना उस रात क्या हुआ था वहाँ। इतना ही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, एक और चीज। हाँ, चीज ही है वह कटी हुई अमित की उंगली। उसे भी पता है सब कुछ। यह करीब 40 साल पहले की शाम थी। विश्वास अमरोही शहर के जाने माने व्यापारी थे। शोहरत और दौलत दोनों ही खूब कमाया था उन्होंने। 38 साल के विश्वास अमरोही दरमियान कद के सुलझे हुए इंसान थे, दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहने वाले। उनकी खुशियों को मुकम्मल करती थी उनकी खूबसूरत पत्नी और 8 साल की बच्ची सिया। आज उन्हें एक शादी में शामिल होने दूसरे शहर जाना था। श्रीमती आशा ने हल्के पीले रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, साथ ही महंगे जेवर उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। हवेली की सीढ़ियों से उतरती आशा को देखकर ही लगता था कि वह किस तबके से ताल्लुक रखती है। जल्दी करते करते भी काफी देर हो गई थी उन्हें। जंगल वाला सुनसान इलाका लेना मजबूरी हो गई, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट था। जंगल वाले रास्ते से वो लोग 1 घंटे पहले शहर पहुंच जाते। मम्मी, हम कब पहुंचेंगे? मिनी, तारा, अम्मू सब लोग आ गए होंगे। मम्मी, मेरी आइसक्रीम भी खत्म हो जाएगी ना। पापा, जल्दी चलो ना। सिया सफर से ऊब कर बोली। बस बेटा, तुम जैसे ही सोकर उठोगी हम पहुंच जाएंगे। आशा ने सिया को गोद में लिया और धीरे धीरे उसे थपकने लगी। वैसे भी लंबे सफर से सब थक से गए थे और सिया को बोरियत से बचाने और उसके सवालों से बचने के लिए उसका सोना ही बेहतर था। थोड़ी ही देर में सिया सो गई तो विश्वास आगे वाली सीट में शिफ्ट हो गए ताकि सिया आराम से सो सके। उनकी गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई जंगल वाले रास्ते में आगे बढ़ रही थी। आशा और विश्वास को भी हल्की झपकी आने लगी थी। अब अचानक जंगल से निकलकर एक जंगली जानवर गाड़ी के सामने आ गया। ड्राइवर ने उस जानवर को टक्कर से बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ी और फिर अनबैलेंस गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। जोर का धमाका हुआ और पूरा जंगल उनकी चीख और गाड़ी की टक्कर की आवाज से गूंज गया। उन्हें स्थिति समझ में आने के पहले ही वो सब बेहोश हो चुके थे। ड्राइवर की मौत तो उसी वक्त हो गई। कार बुरी तरह से डैमेज्ड हो चुकी थी। टक्कर के कारण दरवाजे जाम हो गए थे। पता नहीं कितनी देर तक वो ऐसे ही जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। आह 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 आशु, सिया। विश्वास को होश आ रहा था। बुरी तरह से घायल था वह। पीछे वाली सीट पर आशा और सिया दोनों बेहोश पड़े थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा जाम हो चुका था। नहीं, दीपा को। ड्राइवर की तरफ नजर पड़ते ही विश्वास के मुंह से चीख निकल गई। गाड़ी का शीशा तोड़ती एक पेड़ की मोटी सी डाल ड्राइवर दीपक के आर पार हो चुकी थी। बड़े ही विभत्स तरीके से उसकी आंखें खुली पड़ी थी। खून से सरोबार उसका बेजान बदन उस लकड़ी के टुकड़े पर अटका सा पड़ा था। विश्वास ने कहरते हुए पीछे देखा। दोनों अब भी बेहोश थे। वह खुद बुरी तरह घायल था। हेल्प मी प्लीज। वह फिर से बेहोशी की गर्द में जा रहा था और यही वह समय था जब उसने किसी की आवाज सुनी। कोई आ रहा था शायद। उम्मीद की एक लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। उसकी अच्छाइयों का बदला ईश्वर दे रहा था। उसकी मदद के लिए कोई आ गया था। अब सब ठीक हो जाएगा, हम बच जाएंगे। खुशी और उत्साह ने उसे जख्म का दर्द भुला दिया। वह अपनी तरफ वाले दरवाजे के शीशे को खोलने की कोशिश करने लगा। बाजू की चोट से बहता हुआ खून एक लकीर बनाता हुआ उसके हाथों से टपक रहा था। अबे ये क्या, चल जल्दी, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। दोनों में से एक ने कहा। उन्होंने पी रखी थी। नशे में झूमते वो इस तरफ से जा रहे थे कि उनकी नजर कार पर पड़ी। वो कार के सामने आए और अंदर का नजारा देखकर उनका नशा फुर हो गया। क्या करें, मदद लेने जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, दूसरे ने कहा। ड्राइवर तो मर गया यार, चल उसे देख, पहले ने कहा और कार की दूसरी तरफ पहुंचा। तब तक विश्वास होश में रहने की पूरी कोशिश में था। अबे अबे ये जिंदा है, ये होश में है। तुम घबराओ मत, हम बचा लेंगे तुम्हें, दूसरे वाले ने कहा और कार के शीशे को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा। तब तक आशा को भी हल्का हल्का होश आ चुका था। विश्वास की कोशिश रंग लाई थी। शीशा आधा नीचे आ चुका था। उसने झट से अपना घायल हाथ आधे शीशे के बाहर निकाला और बस वह गलती कर चुका था। उसकी दौलत ही आज उसकी जान की दुश्मन बन गई। अबे इसकी उंगली देख, बाप रे, इतने जेवर। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पहले वाले ने विश्वास का हाथ अपनी ओर खींचा
और अंगूठी उतारने लगा और आधे खुले शीशे से उसकी नजर आशा के जेवर पर पड़ गई। अबे ये छोड़, अंदर देख, किस्मत पलट गई बे, पहले वाले ने दूसरे से कहा। यार ये गलत होगा, पहले इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं ना। दूसरे का ईमान शायद अभी मरा नहीं था। देख, आंखें खोल के देख इन्हें, कैसे बचाएगा? कोई नहीं बचेगा। शहर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से जाकर मदद लेने और वापस आने में ही कितना टाइम लग जाएगा। हम गांव से भी मदद लेने गए तो 2 घंटे से क्या कम लगेगा? तुझे लगता है इनके पास उतना समय है? नहीं नहीं सुखू, कम से कम किसी का तो फायदा हो जाए। नहीं नहीं रमन, हमसे ना होगा, तुझे जो करना है कर, मैं जा रहा मदद लेने, मैं जा रहा। सुखू ने दौड़ लगा दी थी गांव की तरफ। रमन भौचक सा उसे जाता देखता रहा। साला बड़ा साधु बनने चला है, भाड़ में जा तू, हाथ आया दौलत मैं नहीं छोड़ सकता। रमन जल्दी जल्दी एक पत्थर से कार के शीशे पर वार करने लगा। विश्वास बेहोश हो चुका था। कार के बाहर लटका उसका हाथ जैसे अब भी उस हैवान से मदद की भीख मांग रहा था। कार से पेट्रोल निकलकर जमीन पर फैल चुका था। रमन ने मुंह में दबाई बीड़ी जमीन पर फेंक दी और जोर शोर से शीशे को तोड़ने में लग गया। बहता हुआ पेट्रोल बीड़ी के पास पहुंचकर सुलग उठा। रमन शीशा तोड़ने में मगन था। उसे खबर भी ना होने पाई और आग बढ़ने लगी। और फिर एक और कर्णभेदी धमाका और सारा जंगल सिहर उठा। कार धू धू करके जलने लगी। कार के सवार तो पहले ही बेहोश थे। बेहोशी में दम घुट गया उनका। बेहोशी में डूबते विश्वास ने अपनी मौत महसूस की और उसके अंतर मन में अपने अच्छे होने का एक मलाल सुलगने लगा। अपनी अच्छाई का बदला उसे ऐसे चुकाना पड़ेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। इंसान के दौलत के लालच ने आज उसके परिवार को बेहद ही दर्दनाक मौत दी थी। मौत की आगोश में समाते विश्वास ने मन ही मन कसम खाई, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सबसे बदला लूंगा मैं, अपने परिवार की मौत का। लालची इंसान, तुम्हें धरती में रहने का कोई हक नहीं। हाँ आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। उनकी मौत पर आज आसमान भी रो पड़ा था। पता नहीं कहां से घने बादलों ने जंगल को ढक लिया। तेज हवाओं ने तूफान का रुख ले लिया था। आग कार को आधी ही जला पाई थी और बारिश के सामने हार कर बुझ गई। और हर साल उसी हादसे वाली रात उसी जगह एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा था उस दिन से। उस अधजली कार का आधी रात को दिखना और फिर हवा में गायब हो जाना। विश्वास को आज तक मुक्ति नहीं मिली। आज भी आता है वह इंसानियत को परखने, लेकिन अफसोस लालची जानवरों के अलावा उसे कोई नहीं मिलता। और फिर इंतजार अगले साल का। लोग नहीं मानते पर मैं मानता हूँ, अमित भी मानता है। आखिर विश्वास के विश्वास को तो उसने भी अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया था। 10 साल पहले मैं और अमित उसका शिकार बने। पता नहीं इन 10 सालों में कितनों को वह मिला और कितनों ने अपने लालच में जान गंवाई। आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता सब कुछ? अमित की उंगली उसी ने बताया इशारों में। हाँ, इतने सालों से वही तो है मेरे साथ। हम दोनों एक दूसरे का गम समझते हैं। एक वही तो है जो जानता है ये सब और जानता है कि मैं सच कहता हूँ। आखिर उसे पता है ना सब कुछ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी को सुन सके और इसका लुत्फ उठा सके।